असद उमर को मुखातिब करके ये कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिया ने पाकिस्तान ने कलमा तय्यबा और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इस मुल्क को हासिल किया है। और किसी गद्दार को, किसी कादियानी को, किसी इलेक्शन में इस्लामिया ने पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म सीखना अफजल नमाज से अफजल है, अफजल नमाज से अफजल है। मसला तालिब इल्म के लिए सफ़र का हुक्म हदीस शरीफ में है। जो शख्स तलबे इल्म के लिए राह पर चले, अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके लिए बेहतरी चाहता है उसको दीन में फ़क़ीह बना देता है। अब आप एक मसला ही सुन लें। आम जिंदगी के हर रोज़ मामूलात में इंसान के साथ ये, मुसलमान के साथ ये मसला पेश आता है। क्या मसला? सलाम का मसला। जो मोमिन मुसलमान है उसके ऊपर सलाम करना लाजिम है। सलाम जो है उसका मतलब ये होता है कि जो दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को ये यकीन दिला देते हैं कि मेरी तरफ से हर किस्म के शर से तुझे अमान दी गई। सलाम का मतलब ये। एक तो है ना आम, यानी इसके सलाम के मायने के एतबार से अगर हम जाते हैं तो तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तो सलामती वही मांगेगा जिसकी आपके साथ हमदर्दी होगी, और जिसकी हमदर्दी नहीं होगी उसे सलामती मांगने की ज़रूरत क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था, जब आपको कभी फुर्सत मिलती तो बाज़ार की तरफ निकल जाते और जा बजा आप सबको सलाम पेश करते, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर एक वाक़या कौल है। आप फरमाते हैं कि मैंने बेशुमार मरतबा कोशिश की कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करने में पहल करूं, तो अक्सर औक़ात जब मैं पहल करने की कोशिश कर रहा होता था तो मदीने के ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मुझे सलाम फरमा देते थे। एक रवायत में आता है अल्लाह ताला के करीब सबसे ज्यादा वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, आकर उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम। एक दूसरी रिवायत में यह भी आता है कि उसने कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक जुमला बढ़ा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला बढ़ा दिया, फरमाया वालैक मुस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुछ देर बाद एक और साहबी आते हैं, वो आगे कहते हैं, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतुल्लाहि। उसके जवाब में आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला और बढ़ा दिया, वालैक सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और साहिब तशरीफ लाए और उन्होंने आकर सलाम किया इस तरह के, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने उसके जवाब में फरमाया व अलैक। उसके दिल में खलश आ गई
खलिश से मुराद के सवाल पैदा हो गया कि मेरे से पहले जो अहबाब सलाम किए उनके जवाब में आपने अल्फाज बढ़ा बढ़ा कर जवाब दिए और मुझे फ़कत एक ही लफ्ज़ पे रख दिया। तो प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहिब दोस्त भाई, तुमसे आने वालों ने जितने फ़िक्रे बोले उनके बोलने के बाद गुंजाइश बाकी थी। जब तुमने सलाम किया तुमने पीछे कोई फ़िक्र ही नहीं छोड़ा, तो हमने कुरानी तालीमात की रोशनी में बिल मिसल तुम्हारे फ़िक्रे का जवाब दे दिया। वालैक जी, तो क्या मालूम हुआ? इस सारी गुफ्तगू के अंदर से ये बात सामने आई कि सलाम करना, सलाम का जवाब देना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और उनके तमाम ताबीन तबा ताबीन की सुन्नत भी है और बाज़ के नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा भी है, बाज़ इसको गैर मुअक्कदा भी कहते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप में से कितने लोगों ने दीन के लिए सफ़र किया है? भाई ये फ़िक्र तो तुम्हें बहुत है, बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टेक्नोलॉजिस्ट बन जाए, सिविल इंजीनियरिंग कर ले और बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री होल्डर हो जाए, इसका कारोबार करने का अंदाज ज़रा दुनिया से निराला हो जाए। अब दौर जदीद हो गया, अब तुम कहते हो ये आईटी का भी माहिर हो और पूरी दुनिया को अपने बिजनेस के जरिए, अपने कारोबार के जरिए मिनटों सेकंडों में अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले। भाई ये फिक्र तो तुम्हारी हलाल रिज़्क कमाने की हद तक तो जायज़ है और ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन क्या ये कुल्ली फिक्र है? क्या ये कुल्ली फिक्र है? क्या ये मुकम्मल है? क्या इससे आगे कोई मामला नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान पाक की इस आयत मुबारका में। और ये बात ग्रोह फर्द से बनता है ना, अफराद से ग्रोह बनता है, एकदम ग्रोह तो नहीं बनता। तो अफराद में आप में से किस किस ने सफर किया दीन हासिल करने के लिए? इसलिए ये समझें, ये दीन हासिल करना किसी खास तबके के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, जब तुम्हारा ये दावा नहीं है कि तुम किसी से बेहतर नहीं हो या सबसे बेहतर नहीं हो, तो फिर कोशिश करो कि बेहतर लोगों के साथ मेल जोल रखो ताकि तुम भी बेहतर हो जाओ। अच्छों से मेल जोल रखो, अच्छे हो जाओ। तहरीक इंसाफ के वजीर ने ये अभी रिसेंटली ऐलान किया कि हम जितने अक़लियत हैं उन सबको भी जो अहल होगा टिकट देंगे वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो मैं असद उमर को मुखातिब करके ये कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिया ने, पाकिस्तान ने कलमा तय्यबा और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इस मुल्क को हासिल किया है। और किसी गद्दार को, किसी कादियानी को, किसी इलेक्शन में इस्लामिया ने पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर वो वक़्त दूर नहीं है कि तुम्हारी पस्ती और तुम्हारी बदबख्ती शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। जो तुमने बयान दिया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार नहीं है, जो आपकी खत्म नबुव्वत का वफादार नहीं है, वो पाकिस्तान का वफादार कैसे हो सकता है? इसलिए आप लोग बेदार हों, और बेदारी तब ही आएगी जब आप मिंबर व मेहराब से मुंसलिक होंगे। आप उलमा के पास बैठा करें, दीन की बातें पूछा करें,
अल्लाह ताला ने फरमाया फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम, तुम में से एक गिरोह होना चाहिए जो दीन सीखे, और गिरोह के अफराद के बगैर गिरोह मुमकिन नहीं, और उन अफराद जो गिरोह में शामिल हों। आप जितने मरकज़ में मौजूद हैं, आपसे सवाल है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिस गली मोहल्ले मुल्क तक, पूरी दुनिया तक, कि क्या हम में से किसने दीन इस्लाम को सीखने के लिए सफ़र किया, वक़्त निकाला, और फिर वक़्त निकाल कर अमल करने की कोशिश की, फिर आगे पहुँचाने की कोशिश की। ये गौर व फिक्र आप पर है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।